हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है। आज हम लोग करने जा रहे हैं 1.1 क्लास 10th की मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 बताने में जा रहा हूं आपको। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो है एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। क्वेश्चन तो पढ़ दिया मैंने, ठीक है। अब समझ लो खेल। यहां पर सिंपल सी बात यह है, कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर वो होता है कि जिसका फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 6 मान ले लिया, ठीक है, तो 6 ले लिया यहां पे, तो एक तो 1 हो गया इसका, ठीक, और एक जो है वो 6 खुद हो गया 1। और वो खुद नंबर फैक्टर छोड़ करके अगर दूसरे फैक्टर्स निकल जाएं तो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे आप 6 को तोड़ सकते हो 2 इंटू 3, तो यहां पे क्या हो गया, एक तो 6 का 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है, फैक्टर, जिसमें एक 6 जो है वो खुद हो गया, एक 2 भी हो गया और एक 3 भी हो गया। समझ में आया। तो 6 क्या होता है, 6 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लिया छोटा सा, ठीक है। खुद का 1 एक फैक्टर है 6 का, ठीक है, और 6 जो है वो खुद फैक्टर है अपना। उसके अलावा जो है वो 2 फैक्टरों का यहाँ पे जन्म हो रहा है, ठीक है, 2 है और 3 है यहाँ पर। तो ये जो है वो 2 फैक्टर से ज्यादा हो गए, 4 फैक्टर हो गए, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, आ जाओ अब देखते हैं जो क्वेश्चन में। तो पहले तो इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ पे पहले क्या करो, कुछ मत करो, यहाँ पे पहले ये 13 और ये 13 इसको कॉमन ले लो, ठीक है। वैसे तो कॉमन बोलते हैं, लेकिन कभी कभी मैं पढ़ाने के टाइम बोल देता हूँ ऐसे ही, ठीक है, शब्दों से खेलने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। ठीक, यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 77 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 13 इंटू, ठीक है, ये ब्रैकेट में है ना, तो यहाँ पे 78 हो जाएगा यहाँ पर। अब एक बात सुन लो, यहाँ पे ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, 78 को यहाँ पे 13 इंटू 6 भी जो है वो 78 होता है। तो देखो 13 को जब 78 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई नंबर आएगा, ठीक है। वो नंबर एक तो अपना खुद अपने से कटेगा और दूसरा कटेगा वो 1 से, ठीक है, और वो 13 से भी कटेगा और वो 6 से भी कटेगा। तो बताओ हुआ नहीं कंपोजिट नंबर, हो गया ना। तो बस तुम लोगों को ये बताना है आप लोगों को कि ये 78 जो है वो से मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो उसका प्रोडक्ट कितना आएगा। तो यहाँ पे 8 3 से जो है वो 24 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, 7 3 से 21 और ये 23 हो गया, और यहाँ पे जो है वो 8 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 8 और 3, 8 3 11 का 1, ये हो गया 1014। जब इसको मैंने सॉल्व करा तो 1014 है अगर, ठीक है, तो 1014 जो है वो अपने से भी कटता है, ठीक है, 1014 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी, 1 भी जो है वो इसका फैक्टर है इस नंबर का, और यहाँ पे जो है वो 13 भी जो है वो फैक्टर है, और यहाँ पे इसका 6 भी जो है वो फैक्टर है। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलो ये हो गया, उतार लो इसको। अब हम लोग जो है वो अगला देख लेते हैं। अगला इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो पार्ट देख लेते हैं। हाँ बच्चों, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला तो मैंने कर दिया था, अब सेकंड वाला देख लेते हैं। तो सेकंड वाला जो है वो यहाँ पे क्या करना है, 5 यहाँ पे, और इस 5 को, ये वाले 5 को और ये वाले 5 को, यार ढक्कन जो है वो
सैटरडे वाले दिन जो है वो लेग की एक्सरसाइज कर ली थी, तो टांगों में भी बहुत पेन हो रहा है। ठीक है, 5 और 5 जो है वो कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 × 6 × 4 × 3, 5 जो है वो गायब कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 हो गया, 1 को तो वैसे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखो मैंने 5 कॉमन ले लिया था ना, ये 5 कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे खेल जो है वो क्या करेंगे, खेल देखो यहाँ पे 5 आ गया, उसके बाद 7 6 जो है वो 42 हो गया, 4 3 जो है वो 12 हो गया, और यहाँ पे 2 × 1 जो है वो 2 हो गया, यहाँ पे प्लस कर दो 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये कितना हो जाएगा, 42 × 24 हो गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करूँगा, 42 × 24, तो 4 2 सा कितना हो गया, 8 हो गया, और 4 4 सा जो है वो 16 हो गया। क्रॉस करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो 2 2 सा कितना हो गया, 4 हो गया यहाँ पर, 4 2 सा जो है वो 8 हो गया यहाँ पे। कितना हो जाएगा, 8 10 हो गया यहाँ पे, 1 आ गया यहाँ पे, और ये जो है वो 1008 आ गया। ठीक है जी, 1008 + 1। अभी भी जो है वो ब्रैकेट में यहाँ 5 जो है वो है कि भाई मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे याद रखना, भूलना मत। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1009 × 5। तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1009 × 5 को, तो 9 5 जो है वो 45 का 4 हो गया, और यहाँ पे 4 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो गया 5045। 5045 जो है ना ये नंबर है, तो 5045 का एक तो फैक्टर 5045 है, दूसरा जो है वो इसका 1 है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर जो है वो 5 है इसका, और चौथा फैक्टर क्या है, चौथा फैक्टर जो है वो 1009 है। तो 4 फैक्टर निकल गए ना इसके, तो 4 फैक्टर निकल गए, तो ये आ गया कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैंने आपका खत्म करा दिया है। हाँ, मैं ये चीज़ बोल रहा था कि यार सब्सक्राइब वगैरह कर देना। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कभी मैं भूल जाता हूँ, सवाल कर लिया और उसके बाद जो है वो कैमरा ऑफ हो जाता है, तो अभी मुझे याद आया, तो आप लोग जो है वो ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन का जो बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में मिलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लास्ट है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर फिर 7 देखते हैं।